देखते हैं एक्सरसाइज 1.3 के सेकेंड क्वेश्चन, क्योंकि इससे पहले हमने सॉल्व करवाया था एक्सरसाइज 1.3 के फर्स्ट और थर्ड क्वेश्चन, इससे पहले वाला पार्ट में पार्ट 1 करके जो मैंने अच्छे से सॉल्व करवाया था। तो अब हम सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज 3 के सेकेंड क्वेश्चन। ये जो है इनको जो है पी वाई क्यू के फॉर्म में चेंज करना है। ये जो है नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल है, यानी जिनके ऊपर अगर हम डेसिमल के ऊपर अगर हम बार लगा रहता है वो डेसिमल, इनको जो है पी वाई क्यू के फॉर्म में हमको चेंज करना है। तो इसको जो है जैसे हमें दिया है 0.47 के ऊपर बार, यानी 4 के ऊपर बार नहीं है, 7 के ऊपर बार है। तो इनको हम सबसे पहले मानते हैं कि x के इक्वल मानते हैं। कोई भी नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल होता है, नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल, और उसे हम पी वाई क्यू के फॉर्म में हमें चेंज करना है। तो सबसे पहले इनको जो है x के इक्वल मान लेते हैं। तो x इक्वल टू हो गया 0.47 के ऊपर बार। अब इसको जो है हम बार को ओपन करेंगे। जैसे हम बार को ओपन करते हैं तो x इक्वल टू होता है 0.47 जो है बार बार रिपीट होगा। इनको हम फर्स्ट इक्वेशन मान लेंगे। अब इनके बाद जो है, अब जितने दशमलव के बाद जितने डिजिट के ऊपर बार लगा रहता है उतने हम 10 से मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, तो हम यहाँ पर देखते हैं कि सिर्फ एक डिजिट के ऊपर यानी 7 डिजिट के ऊपर बार लगा है, तो हम उतने 10 से मल्टीप्लाई करेंगे। यानी एक है तो एक 10 से मल्टीप्लाई, यानी दोनों लिखेंगे मल्टीप्लाई बोथ साइड बाय 10। इसको करेंगे 10x हो जाएगा इक्वल टू 10 इंटू 0.4747। अब इसको हम मल्टीप्लाई करते हैं तो ये जो डेसिमल है ये उठ के यहाँ पर आ जाएगा। तो इसको लिख सकते हैं 10x इक्वल टू 4.7777 डॉट डॉट, इसको मान लेते हैं सेकेंड इक्वेशन। अब क्या करेंगे, नेक्स्ट पॉइंट बताया था कि सेकेंड इक्वेशन में से हम फर्स्ट इक्वेशन को हम सब्ट्रैक्ट करेंगे। लिखेंगे सब्ट्रैक्ट फर्स्ट इक्वेशन फ्रॉम सेकेंड। तो 10x इक्वल टू 4777 ये हो गया, और x इक्वल टू 0.4777 हो गया। इसको हम सब्ट्रैक्ट जैसे ही करते हैं तो 10x में से अगर इसमें से ये पूरा करता है तो ये सेम, तो ये हो गया 0 0 0, 4 में से 7 गया तो 3, ये पॉइंट लगा तो पॉइंट लगा देंगे, और 4 में से 0 जाएगा तो 4, और इक्वल लगा तो यहाँ पर इक्वल लगा देंगे, और 10x में से x गया तो कितना हो जाएगा 9x। तो 9x इक्वल टू हो जाएगा 4.3 6.7 है। तो इसको अगर हमें, ये तो टर्मिनेटिंग डेसिमल हुआ, और इसको अगर हमको पी वाई क्यू के फॉर्म में चेंज करना है तो इस डेसिमल को हटाएंगे, और जितने डिजिट जो है दशमलव के बाद रहेगा उतने हम 10 हो जाएगा। तो एक डिजिट है तो उतने 10 हो जाएगा। अगर यहाँ पर 2 डिजिट रहता, अगर मान लो 6.72 रहता और उसको पी वाई क्यू के फॉर्म में चेंज करना, तो इसको हम डेसिमल को हटा देते, और 2 डिजिट के ऊपर 2 डिजिट दशमलव के बाद है तो उससे हम उतने 10 हो जाता, तो यानी इसको 100 हो जाता। तो यहाँ पर जो है, यहाँ पर लिखा है कि 4.3 लिखा है। इसको अगर हम पी वाई क्यू के फॉर्म में चेंज करेंगे तो ये हो जाएगा, इसको डेसिमल हट जाएगा, और इसको हो जाएगा एक डिजिट है डेसिमल के बाद तो एक हो जाता है, एक 10 हो जाता है। यानी इसको लिख सकते हैं 43/10। तो ये लिख सकते हैं इसको 9x इक्वल टू, इसको उड़ाएंगे तो कितना होगा 43/10। अब यहाँ पर देखो मल्टीप्लाई है, यहाँ पर क्या है मल्टीप्लाई, और मल्टीप्लाई को इस साइड हम ले जाते हैं तो क्या हो जाता है डिवाइड में आ जाता है। तो x इक्वल टू हो गया 43, इसको 9 से 10, 9 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 90 हो जाएगा। तो इस तरह से हम, अगर हम 0.47 रहेगा और उसको अगर हमें पी वाई क्यू के फॉर्म में हमें चेंज करना है तो इस प्रकार से हम
निकाल सकते हैं। था 0.1 के ऊपर बार लगा था, तो इसको अगर हमें पी वाई क्यू के फॉर्म में चेंज करना था तो सबसे पहले ये बोले थे जिस डिजिट के ऊपर अगर बार लगा रहता है वो डिजिट ऊपर में लिख देंगे, और जितने ऊपर डिजिट के बार ऊपर लगा रहता है उतने हम 9 लिख देंगे। ठीक उसी तरह से अगर 0.11 के ऊपर बार लगा रहता था तो उसको हम जो डिजिट के ऊपर बार लगा है उतने वो नंबर लिख देंगे, और जितने डिजिट के ऊपर बार लगा है उतने हम 9 लिख देंगे। ठीक उसी तरह से अगर 0.111 के ऊपर बार लगा है तो जितने डिजिट के ऊपर बार लगा है वो नीचे में लिख देंगे, यानी तीन डिजिट के ऊपर अगर बार लगा है तो तीन को 9 लिख दिए, और जो नंबर के ऊपर बार लगा है वो नंबर लिख देंगे। तो इस तरह से हम पी वाई क्यू के फॉर्म में चेंज करेंगे। अब बात उठती है कि इस यानी 0.4 और 7 के ऊपर बार लगा है, तो इसको हम कैसे पी वाई क्यू के फॉर्म में हम चेंज कर सकते हैं बिना कैलकुलेशन हम किए। तो जिस प्रकार से यहाँ पर देख सकते हैं कि सिर्फ अगर पॉइंट के बाद हम देखते हैं तो कोई डिजिट नहीं रहता है, और उस जो डिजिट रहता है उसके ऊपर बार लगा रहता है। लेकिन यहाँ पर हम देखते हैं कि अगर पॉइंट के बाद जो है एक डिजिट के ऊपर बार लगा है, एक डिजिट के ऊपर बार नहीं लगा है, और एक डिजिट के ऊपर बार लगा है, तो इनको हम कैसे बिना कैलकुलेशन किए हुए पी वाई क्यू के फॉर्म में हम चेंज कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम ये करेंगे काम, इनको जो है इसको हम इससे ढक लेंगे, और ढकने के बाद सिर्फ यहाँ रहेगा 7 के ऊपर बार लगा है। इसको जो है जिस तरह से इनको हम सोल्व करते थे ठीक उसी तरह से इनको भी सोल्व करेंगे। तो यहाँ पर मान लीजिए 0.7 के ऊपर बार लगा है, तो इसको हम कैसे करेंगे, जो डिजिट लिखा हुआ है वो डिजिट ऊपर में लिख देंगे, और जितने डिजिट के ऊपर बार लगा है उतने हम 9 लिख देंगे। तो लिख दिए। सबसे पहले हम क्या किए, जो डिजिट के ऊपर बार लगा है वो डिजिट लिख दिए, और जितने डिजिट के ऊपर बार लगा है उतने हम 9 लिख दिए। अब क्या करेंगे, इसको हम प्लस कर देंगे, यानी हम यहाँ पर हम जोड़ का चिन्ह लगा देंगे, जोड़ का। और जो डिजिट लिखा रहता है डेसिमल के बाद बिना बार का, यानी जो है यहाँ बार लगा है बिना बार का, ये बार का है। जो बिना बार का रहेगा यानी जिसके ऊपर जो है बार नहीं लगा रहेगा वो उसको हम यहाँ पर लिख देंगे। तो और दोनों को जोड़ने के बाद दोनों को जोड़ेंगे तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, भिन्न जोड़ करेंगे तो यहाँ 9 हो जाएगा। और यहाँ पर अगर इसको हम ले तो क्या 9 4 जा 36 प्लस 9 1 जा 9 प्लस 6 हो गया, तो कितना हो गया 43/9। अब हम देखते हैं, इसको मिलाते हैं तो 43/90 है, यहाँ पर 43/9 होता है। तो अब इसके लिए हम क्या करेंगे कि इसको सेम लाने के लिए जितना डिजिट के ऊपर यानी दशमलव के बाद जो डिजिट के ऊपर बार नहीं लगा है उतने हम क्या लिख देंगे, उसको उतने हम 0 बना देंगे। यानी हम देखते हैं दशमलव यानी पॉइंट के बाद एक डिजिट पर ऊपर बार नहीं लगा है तो उतने हम डिवाइड मिलियन से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो यहाँ पर एक डिजिट के ऊपर बार नहीं लगा है, तो यहाँ पर हम जैसे अगर 10 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 43/90 हो जाता है। तो इस तरह से हम जो है इस टाइप का अगर क्वेश्चन रहेगा 0.47 के ऊपर बार यानी पॉइंट के बाद एक डिजिट पर लगा है और एक डिजिट पर बार नहीं लगा है, तो इसको हम इस तरह से हम चेंज कर सकते हैं। ठीक उसी तरह से अगर हमें 0.73 के ऊपर बार लगा है तो इनको जो है बिना कैलकुलेशन किए हुए पी वाई क्यू के फॉर्म में हमें चेंज करना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि इनको जो है हम ढक लेंगे, और जो डिजिट के ऊपर बार लगा है उसको हम लिख देंगे, और जितने ऊपर डिजिट के ऊपर बार लगा है उतने हम लाइन लिख देंगे। अब क्या करेंगे, इसको हम प्लस कर देंगे, और जो डिजिट के ऊपर बार नहीं लगा था वो हम उसे यहाँ पर लिख देंगे, और दोनों को हम क्या करेंगे, जोड़ देंगे। और जोड़ने के बाद क्या होता है, यहाँ पर 9 हो गया, यहाँ 7 को 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 63 हो गया, प्लस 9 और प्लस और 3 हो गया यहाँ पर, तो हो गया 66/9। जितने डिजिट के ऊपर बार नहीं लगा है यानी यहाँ पर 7 के ऊपर बार नहीं लगा उतने हम 10 लिख देंगे। तो यहाँ पर अगर तो कितना हो गया 66/90। तो इस तरह से हम 0.73 के ऊपर अगर बार लगा रहेगा तो इस तरह से इनको हम पी वाई क्यू के फॉर्म में हमें चेंज कर सकते हैं। अब हम देखते हैं एक्सरसाइज 1.3 के 4th क्वेश्चन।
express 0.999 in the form PYQ. Are you surprised by your answer? With your teacher and classmate discuss why the make sense. एक्चुअली में ये बोल रहा है क्वेश्चन कि ये जो एक्सप्रेशन है 0.999 इसको PYQ के फॉर्म में चेंज करो, और क्या ये कुछ आंसर जो आएंगे उससे आप सरप्राइज हो यानी आश्चर्यचकित हो, और इसको जो है और आप बिना कोई जो कुछ डिस्कस किए हुए कैसे आप जो है बिना कैलकुलेशन किए हुए आप कैसे इनको जो है PYQ के फॉर्म में हमें चेंज करना है। तो सोल्व करते हैं। ये जो पॉइंट जो डिजिट लिखा है ये क्या है डिजिट, क्योंकि ये जो है 99 बार बार रिपीट हो रहा है, ये जो है एक नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल है, नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल है। इनको जो है PYQ के फॉर्म में हमें चेंज करना है। इससे पहले हम क्वेश्चन को सोल्व करते थे कि इस प्रकार का क्वेश्चन आता था, जैसे मान लो 0.1 के ऊपर बार आता है तो इसको जो हम खोलते थे 0.1111 बार बार रिपीट होते रहता था। उसी प्रकार से अगर मान लो 0.3 के ऊपर बार आता यानी 3 जो है बार बार रिपीट होता रहता था, यानी 0.333 इसको बार बार रिपीट होता था। यहाँ पर हम देख रहे हैं कि 0.9999 ये जो है यहाँ पर ऐसे है, तो ये जो है बार बार रिपीट हो रहा है। इसका मतलब है कि 9 के ऊपर बार है, यानी इसको ऐसे लिख सकते हैं 0.9 के ऊपर बार लगा सकते हैं। तो इसको हम सीधे ऐसे भी लिख सकते हो 0.9 के ऊपर बार लगा सकते हो। तो सबसे पहले इन क्वेश्चन को सोल्व करने का पहला तरीका ये बताए थे कि जो क्वेश्चन रहेगा यानी कि नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल कोई भी रहेगा, इनको सबसे पहले हम PYQ के फॉर्म में हमें चेंज करने के लिए इनको x के इक्वल सबसे पहले मानते हैं। तो सबसे पहले हम x के इक्वल मान लेंगे, तो x इक्वल टू होगा 0.9999, क्योंकि ये क्वेश्चन नहीं दिया है, ये क्वेश्चन दिया है, एक्सप्रेशन दिया है हमें क्वेश्चन में, तो इसको ये से मान लिए। इसको मान लेते हैं हम फर्स्ट इक्वेशन। अब देखते हैं कि सिर्फ एक डिजिट बार बार रिपीट हो रहा है। अब जब एक डिजिट बार बार रिपीट होता है तो जो डिजिट बार बार रिपीट होते रहता है उसको हम 10 से मल्टीप्लाई करते हैं। तो सिर्फ एक डिजिट बार बार रिपीट हो रहा है तो उतने हम 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो लिखेंगे मल्टीप्लाई बाय 10 बोथ साइड। तो 10 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 10x इंटू, अगर 10 से यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये पॉइंट जो है ये डिजिट यहाँ पर आ जाएगा, यानी 9 जो है पॉइंट के पहले आ जाएगा, 9 जो है पॉइंट के पहले आ जाएगा। तो यहाँ लिख सकते 9.9999, ये जो है सेकेंड इक्वेशन मानते हैं। अब क्या करेंगे, सेकेंड इक्वेशन में से फर्स्ट इक्वेशन को क्या करेंगे, हम सब्ट्रैक्ट करेंगे, लिखेंगे सब्ट्रैक्ट फर्स्ट फ्रॉम सेकेंड। तो सेकेंड इक्वेशन में से हम अगर डिवाइड करते सब्ट्रैक्ट करते हैं तो 10x इक्वल टू 9.99, यहाँ पर x इक्वल टू 0.99। जैसे सब्ट्रैक्ट करते हैं तो ये जितने भी डिजिट है ऊपर में उतने डिजिट नीचे में भी है, तो ये डिजिट क्या हुआ, पॉइंट के बाद जितने भी डिजिट है सभी क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। और पॉइंट लगा तो पॉइंट लगा देंगे, और 9 में से 0 जाएगा तो 9 हो गया, इक्वल लगा देंगे, और 10x में से x जाएगा तो कितना हो जाएगा, 9x हो जाएगा। अब हम देखते हैं कि पहले बताया कि जितने भी अगर पॉइंट के बाद अगर सभी 0 हो तो इनको हम निग्लिजिबल मान लेते थे, यानी इसको हम लिख सकते हैं 9x इक्वल टू हम 9 लिख सकते हैं। अब x इक्वल टू हम जैसे यहाँ पर मल्टीप्लाई करते हैं और x इक्वल टू हम लिखते हैं तो ये जो मल्टीप्लाई में उसको उस साइड हम ले जाते हैं तो क्या हो जाता है, डिवाइड में आ जाता है, यानी x इक्वल टू लिख सकते हैं 9/9। इसको हम करते हैं, डिवाइड करते हैं तो क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, तो x इक्वल टू यानी 1, यानी इसको भी लिख सकते हैं x इक्वल टू 1 हो गया। ठीक है, अब है कि जिस तरह से हम 0.1 के ऊपर बार लगा था तो इसको हम लिखते थे क्या, हम कि जो डिजिट के ऊपर बार लगा वो ऊपर में लिख देंगे और जितने ऊपर डिजिट के ऊपर बार लगा है उतने हम लाइन लिख देंगे। ठीक है, उस तरह से 0.3 के ऊपर बार लगा रहता था तो जो डिजिट के ऊपर बार लगा रहता था
तो वो डिजिट हम लिख देंगे, और जितने डिजिट के ऊपर बार लगा है उतने हम नहीं लिख दे। इस तरह से हम PYQ के फॉर्म में चेंज करते थे। अब देखते हैं यहाँ पर 0.9 के ऊपर बार लगा है। जिस तरह से ये एक्सप्रेशन था, ठीक उसी तरह से ये भी एक्सप्रेशन है। यानी इसको हम लिख सकते हैं ना 0.9999, ये बार बार रिपीट हो रहा है, इसको हम लिख सकते हैं 0.9 के ऊपर बार, ये लिख सकते हैं इसको। तो इसको हम अगर हमें PYQ के फॉर्म में चेंज करना है बिना कैलकुलेशन किए हुए, तो जो डिजिट के ऊपर बार लगा है वो डिजिट लिख देंगे, और जितने डिजिट के ऊपर बार लगा उतने हम 9 लिख दे, उतने हम 9 लिख दे। इसको हम काटते हैं तो फिर 1 ही आता है। यानी हम बिना कैलकुलेशन किए हुए हम चेक करना है, हमें अगर चेक करना है तो इस प्रकार से हम कर सकते हैं। अब हम देखते हैं एक्सरसाइज 1.3 के 5th क्वेश्चन। What can the maximum number of digits be in the repeating block of digits in the decimal expansion 1/17? Perform the division to check your answer. एक्चुअली ये क्वेश्चन बोल रहा है कि 1/17 जो है वो PYQ के फॉर्म में है, उनको जो है डेसिमल एक्सपेंशन के फॉर्म में हमें चेंज करना है। तो बोल रहा है कितने डिजिट के बाद, पॉइंट के बाद जो भी नंबर आते हैं वो कितने डिजिट के बाद वो रिपीट होंगे। तो हमें डिवीजन के रूप में हमें आंसर को चेक करके बताना है। तो सबसे पहले हम लिखते हैं कि 17 हो गया, और इसको जो है 1 से हम जैसे ही डिवाइड करते हैं तो बोलते हैं कितने डिजिट के बाद जो है हमें जो है वो डिजिट बार बार रिपीट होते रहेगा जो पॉइंट के बाद आएगा। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसको हम चेक करते हैं। तो अब यहाँ पर क्या है 1 है, और यहाँ पर क्या है 17 है। अब क्या है डिवाइड नहीं हो रहा है, डिवाइड नहीं होता है तो सबसे पहले ये मानते हैं इसको कि यहाँ पर हम डेसिमल देते हैं। जैसे हम डेसिमल देंगे तो यहाँ पर एक 0 आ जाएगा। अब क्या है अभी भी डिवाइड नहीं हो रहा है, क्यों? क्योंकि यहाँ पर बड़े नंबर हो गया और यहाँ पर छोटे नंबर हो गया। अब इसको हमें डिवाइड करने के लिए एक और 0 लगाना पड़ेगा। जैसे हम एक 0 यहाँ पर हम लगाते हैं तो एक 0 यहाँ पर आ जाएंगे, ठीक है। अब इसको जैसे ही मल्टीप्लाई करते हैं तो 17 को अगर हम 6 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 102 हो जाता है, और अगर 17 को अगर 5 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 85 हो जाता है। तो अगर यहाँ 85 यहाँ 100 है, और तो इसको हम 5 से मल्टीप्लाई करते हैं, 5 से जैसे ही मल्टीप्लाई करते हैं तो 85 हो गया। और जैसे इसको हम करते हैं सबट्रैक्ट करते हैं तो यहाँ पर कितना हो गया 15। अब हम देखते हैं फिर से हम यहाँ पर हम डिवाइड करते हैं, और यहाँ पर फिर तो हम ये जो है बार बार जो डिजिट जो आया है वो बार बार फिर रिपीट होगा। यानी हम देखते हैं कि 16 डिजिट के बाद हम 16 गिनते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 डिजिट के बाद हम फिर जो हम अब डालेंगे यहाँ पर, अगर मान लो यहाँ पर हम 0 डालते हैं तो डिवाइड नहीं हुआ, तो फिर अगर डिवाइड नहीं हो तो यहाँ पर 0 डालेंगे, और जैसे 0 डालेंगे तो यहाँ पर 0 होगा। और फिर यहाँ पर और 16 से मल्टीप्लाई करते हैं, 6 से तो नहीं होता है, 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर फिर होगा 85 होगा, तो यहाँ पर क्या होगा 15 होगा। तो जिस तरह से अब यहाँ पर हम शुरुआत किए थे ठीक है उस तरह से यहाँ भी अब होगा। इसलिए क्या है कि अब यहाँ से जो है बार बार डिजिट जो है यहाँ से फिर बार बार डिजिट, वही डिजिट जो बार बार अभी लाए थे वो बार बार रिपीट होगा। यानी यहाँ तक जो है डिजिट जो है बार बार रिपीट होगा यहाँ से। तो इसको हम लिख सकते हैं 1/17 इक्वल टू 0.0588234117647। तो ये सब जो है इतने डिजिट के बाद जो है बार बार रिपीट होगा। यानी ये जो इसका आंसर जो है इतना होगा। यानी हम गिनते हैं तो 16 डिजिट के बाद जो है ये जो है डिजिट जो है पॉइंट के बाद जितने भी है वो बार बार फिर रिपीट होते हैं।